नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमने संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये टॉपिक हमने 4 टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवयव। नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पिछले वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें कंटिन्यू मिलेगी, या फिर उन क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के उन क्लासों को फॉलो कर लीजिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी शाम के टाइम 8:15 पे मैथ्स की क्लास भी लग रही है। रोशन सर आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं, तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कीजिएगा। ये अपनी क्लास है वो सुबह 9 बजे है वो अपलोड हो जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूँ, अगर किसी भी दोस्त को PDF चाहिए हिंदी से रिलेटिव तो आपको टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन करना पड़ेगा। इनोवेशन स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है इनोवेशन स्टडी कक्षा 10 का, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में आपकी जो PDF है वो अपलोड कर दी जाती है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अवयव। अवयव का अर्थ क्या होता है? अवयव है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। ए प्लस में वे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ क्या होगा? नहीं। और वे का अर्थ होता है खर्च। वे का क्या अर्थ होगा? खर्च। या फिर अपन यहाँ पे परिवर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ ले भी अवयव है वो ए प्लस वे से मिलकर बना होता है। ए का अर्थ होता है नहीं और वे का अर्थ होता है खर्च या फिर परिवर्तन। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है अवयव का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा इसका? तो शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जो खर्च न करे या फिर जो परिवर्तित न हो। ठीक है, या तो ये हो जाएगा जो खर्च नहीं होता, या फिर ये इसका अर्थ हो जाएगा अगर खर्च की जगह अपन परिवर्तन लेके आए तो इसका अर्थ हो जाएगा जो परिवर्तन न हो। तो जो खर्च न हो, एक तो इसका ये हो जाएगा जो खर्च न हो, और दूसरा इसका हो जाएगा जो परिवर्तित न हो, जो परिवर्तन न हो या फिर जो परिवर्तित न हो। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका हो जाएगा जो खर्च न हो या जो परिवर्तित न हो। अब अवयव शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अविकारी शब्द। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ऐसे शब्द, परिभाषा लिखिएगा इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? ऐसे शब्द जो स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार या फिर परिवर्तित न हो। ऐसे शब्द जो लिंग, ऐसे शब्द जिनका स्वरूप, ऐसे शब्द जिनका स्वरूप लिंग, वचन
काल पुरुष और कारक से विकार, या फिर अपन विकार को हम बोल सकते हैं परिवर्तन न हो, उसे क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्दों को ही अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। यानी जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक से विकार उत्पन्न ना हो या फिर परिवर्तित ना हो, या तो विकार उत्पन्न, विकार का मतलब परिवर्तन ही होना होता है, ठीक है। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना होता है। तो लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक से विकार या परिवर्तन न हो, उसे क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द बोलेंगे। और इन अविकारी शब्दों को ही क्या बोला जाता है? अवयव कहा जाता है। इट्स ओके। अवयव है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अ और वै से। अ का मतलब होगा, अर्थ होगा नहीं, और वै का अर्थ होगा खर्च। जो खर्च न हो, ठीक है, जो खर्च न हो या फिर जो परिवर्तित न हो, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या फिर अवयव शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे अवयव है वो कितने प्रकार के होते हैं। अवयव मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क्रिया विशेषण अवयव हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आता है समुच्चय बोधक अवयव। नंबर 3 पे आता है संबंध बोधक अवयव। और नंबर 4 पे आता है आपका विषमयादि बोधक अवयव। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं। 1 बाय 1 इसको पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे चलते हैं आगे और बात करते हैं अवयव के टाइप कितने होते हैं। फिर क्रिया विशेषण को 4 पार्टों में, क्रिया विशेषण अवयव है उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो समुच्चय बोधक अवयव है उसको फिर 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। इट्स ओके। तो यहां पे देखिएगा, पहले प्रकार अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार नंबर 1 पे आता है क्रिया विशेषण अवयव। नंबर 1 पे आता है क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, इसको फिर 4 पार्टों में आगे डिवाइड किया गया है। यहां पे 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। नंबर 2 पे आता है समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव को फिर 2 पार्टों में डिवाइड किया है। इसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव के 2 प्रकार हैं। नंबर 3 पे आपका आता है, वो आता है संबंध बोधक अवयव। ठीक है, संबंध बोधक अवयव। और नंबर 4 पे आता है आपका विषमयादि बोधक अवयव। बोधक अवयव। अब हम बात करते हैं आपके क्रिया विशेषण अवयव के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार इसका हो जाएगा काल, स्थान, परिमाण, काल, स्थान, रीति और परिमाण। ठीक है, तो इसके 4 प्रकार हो जाएंगे। काल, दूसरा हो जाएगा स्थान, तीसरा हो जाएगा रीति
और चौथा हो जाएगा काल, स्थान, रीति और परिमाण। ठीक है, काल, स्थान, रीति और परिमाण। कालवाचक लिख लो, कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव, और आपका हो जाएगा रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव, और हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण अवयव के। नंबर 2 पे समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव को फिर 2 पार्टों में डिवाइड किया है। अब कौन कौन सा है, वो है समानाधिकरण और वैधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव और वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, वैधिकरण, वैधिकरण, समानाधिकरण, ये इतने पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव को फिर 4 पार्टों में डिवाइड किया है। कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव। देन उसके बाद में समुच्चय बोधक अवयव आता है, उसको फिर 2 पार्टों में डिवाइड किया है, समानाधिकरण और वैधिकरण। फिर आता है संबंध बोधक अवयव और फिर आता है विषमयादि बोधक अवयव। अब आपको हेडिंग लगानी है क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव क्या होते हैं, तो वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे गाय प्रतिदिन घास खाती है। ठीक है, गाय प्रतिदिन घास खाती है और राधा प्रतिदिन पत्र लिखती है, तो इसमें क्या है, क्रिया विशेषण अवयव है। इट्स ओके। चलिएगा नंबर 1 पे हेडिंग डालो क्रिया विशेषण अवयव। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो क्रिया विशेषण अवयव की हो जाएगी वे अवयव शब्द। नंबर 1 क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव में कौन से आएंगे, वे अवयव शब्द, वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, जैसे कि गाय प्रतिदिन घास खाती है। गाय प्रतिदिन घास खाती है। राधा प्रतिदिन पत्र लिखती है। अन्य जैसे कि गाय प्रतिदिन घास खाती है, राधा प्रतिदिन पत्र लिखती है, वह या फिर राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे अवयव शब्द कौन से हो गए, भी, तो यहाँ इन वाक्यों में प्रतिदिन है, वो क्या है, अवयव है।
प्रतिदिन है वो क्या है, अवयव है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन ये प्रतिदिन है वो चेंज नहीं होगा, प्रतिदिन का प्रतिदिन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रतिदिन, यहाँ पे ये तेज, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में राम तेज दौड़ता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अब मैं यहाँ पे लिंग चेंज करता हूँ, जैसे कि लड़की बहुत तेज दौड़ती है, या फिर लड़की तेज दौड़ती है, या फिर सीता तेज दौड़ती है। तो ये तेज है वो अपने आप में क्या है, चेंज नहीं हो रहा, अपने आप को बदल नहीं रहा है, लिंग वचन काल कारक के अनुसार है वो तेज अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है। तो तेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अवयव हो जाएगा। चीजें समझ में आई, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अवयव, वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। गाय प्रतिदिन घास खाती है, राधा प्रतिदिन पत्र लिखती है, राम तेज दौड़ता है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण अवयव में, क्रिया विशेषण अवयव का प्रकार नंबर 1 पे आता है, हमने पढ़ा था कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा था, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल नाम से ही हमें पता लग रहा है, काल, काल यानी समय। वे अवयव शब्द जो समय का, वे अवयव शब्द जो समय का बोध करवाए, जो समय का बोध करवाए, क्या कहलाएंगे, आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो लिख लो, वे अवयव शब्द क्या हो जाएगा, वे अवयव शब्द जो समय का ज्ञान या फिर बोध करवाए, क्या कहलाएगा, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। चीजें समझ में आ गई, यानी नाम से ही हमें पता लग रहा है, काल, काल का मतलब हो गया समय। तो वे अवयव शब्द जो समय का ज्ञान करवाए या फिर समय का बोध करवाए, वे क्या कहलाएंगे, आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब इसकी पहचान के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि पहचान के रूप में मैं बताऊं, जैसे प्रतिदिन है, कल है, जब है, प्राय है, अभी अभी, लगातार, ये इसके क्या आ जाएंगे, पहचान आ जाएगी। जैसे पहचान लिख लो इसकी, पहचान कल, अभी अभी, ठीक है, प्रतिदिन, अभी अभी, प्रतिदिन, रोज, कल, अभी अभी, प्रतिदिन, रोज, पहले, बाद में, पहले आ जाएगा, बाद में, ये जो शब्द आएंगे जो समय का क्या हमें ज्ञान करवाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसको अगर समझेंगे, जैसे यही एग्जाम्पल ले लो, गाय प्रतिदिन घास खाती है, गाय प्रतिदिन क्या करेगी भाई, घास खाती है, गाय प्रतिदिन घास खाती है। अन्य एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आज मेरी परीक्षा है, आज मेरी, आज मेरी परीक्षा है, ठीक है, आज मेरी परीक्षा है। तो इसमें एक आज भी लिख लो, पहचान में आज भी लिख लीजिएगा, आज। तो ये पहचान होगी इसकी। यहाँ पे क्या है, समय बता रहा है, यहाँ पे क्या है, समय दर्शा रहा है, आज, यानी इस टाइम आज मेरी क्या है, परीक्षा है। गाय प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, समय बता रहा है, प्रत्येक दिन गाय है वो क्या करती है, घास खाती है। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, ये भी समय को शो कर रहा है। और जैसे गाय प्रतिदिन घास खाती है, आज मेरी परीक्षा है, वह
कल जयपुर जाएगा, वह कल जयपुर जाएगा, या फिर रोहित कल जयपुर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कल क्या है, एक टाइम को शो कर रहा है। इट्स ओके, चीजें समझ में आई। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्रिया विशेषण अवयव के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, दूसरे प्रकार पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा भाई, स्थान का, कोई स्थान का ज्ञान करवाए, वे अवयव शब्द जो किसी स्थान का ज्ञान करवाए क्या कहलाएंगे, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा भी, वे अवयव शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, वे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है। वे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है। घटित होने के स्थान का यानी क्रिया कहाँ पे घटित हुई है, उस स्थान का जब हमें पता लगेगा तो वो क्या कहलाएगी, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। बोध होता है वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। वहां पे क्या होगा भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगर इसकी पहचान के रूप में अगर आप लिखना चाहो तो पहचान में लिख लो यहाँ वहाँ वहीं कहीं ऊपर नीचे। ठीक है, पहचान में लिख लीजिएगा, पहचान में यहाँ वहाँ ऊपर नीचे वहीं कहीं, ये क्या आ जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के पहचान आ जाएगी। अब इसकी अगर हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें भी किस प्रकार से उदाहरण पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा जैसे कि खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। तो खेल का मैदान है वो विद्यालय के पास स्थित है, स्थान बता रहा है। खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। तो यहाँ पे जो खेल का जो मैदान है वो कहाँ पे है, तो विद्यालय के पास है। ठीक है, एक क्या है, स्थान बता रहा है भी कहाँ पे है, तो विद्यालय के पास में है। तो यहाँ पे के पास भी आ जाएगा इसका। ठीक है, पास में, पास है वो भी किसको दर्शा रहा है, एक स्थान को दर्शा रहा है। स्थान कहाँ पे है वो, ठीक है, तो विद्यालय के पास में है। अन्य एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो, जैसे रमेश यहाँ रहता है, रमेश यहाँ रहता है। अब रमेश की कंडीशन को दर्शा रहा है भी, रमेश है वो कहाँ पे रहता है। ठीक है, तो रमेश है वो यहाँ पे रहता है, रमेश वहाँ पे रहता है। इट्स ओके। राम ऊपर जा रहा है, राम है। अन्य एग्जाम्पल, राम ऊपर जा रहा है।
तो ये क्या कर रहे हैं, राम की कंडीशन को, राम का जो स्थान है वो बता रहे हैं भी राम कहाँ पे जा रहा है, तो राम ऊपर जा रहा है। ठीक है, रमेश यहाँ रहता है, खेल का मैदान विद्यालय के पास में है। जो कोई भी क्रिया कहाँ घटित हो रही है उस स्थान का पता लगाते हैं, वे अवयव शब्द क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव कहलाएंगे। ठीक है, अब अगला देखो भी रीति। अगला इसका तीसरा जो प्रकार आता है, 3 नंबर जो प्रकार है इसका वो है रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या आएगा, रीतिवाचक वे अवयव शब्द जो क्रिया की नीति या फिर ढंग का पता लगाते हैं। वे अवयव शब्द जो क्रिया की नीति, लिखिएगा, वे अवयव शब्द जो क्रिया की नीति या ढंग, यानी के ढंग है, क्रिया को के ढंग है, के नीत है, उन चीज का, वे अवयव शब्द जो क्रिया की नीति या फिर ढंग का पता लगाते हैं, क्या कहलाएगी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव कहलाएगा। ठीक है, वे शब्द जो क्रिया की नीति या फिर ढंग का पता लगाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। अब इसकी अगर आप पहचान की बात करते हो तो पहचान में आ जाएगा, जैसे कि अवश्य है, धीरे है, इसलिए है, जल्दी, अचानक, फटाफट। ठीक है, तो पहचान में आ जाएगा फटाफट, शीघ्रता, जल्दी। ठीक है, फटाफट, शीघ्रता, जल्दी, अवश्य, ये जो शब्द हैं वो क्या है, रीतिवाचक वाक्यों में पूछे जाएंगे, रीतिवाचक वाक्यों में दिए हुए होंगे। जैसे रमेश ने फटाफट अपना होमवर्क कर लिया। ठीक है, अचानक, इसमें एक अचानक भी आ जाएगा, अचानक। रेलगाड़ी अचानक प्लेटफॉर्म पर आ गई, रेलगाड़ी अचानक प्लेटफॉर्म पर आ गई। तो उदाहरण लिखिएगा इसका, उदाहरण हो जाएगा रेलगाड़ी अचानक से प्लेटफॉर्म पर आ गई। ठीक है, रेलगाड़ी अचानक से प्लेटफॉर्म पर आ गई। दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, घनश्याम ने अपना होमवर्क फटाफट कर लिया। घनश्याम ने अपना होमवर्क है वो फटाफट कर लिया, फटाफट कर लिया। तो यहाँ पे फटाफट और अचानक, रेलगाड़ी है वो अचानक से प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, तो इसमें रीति है, उसका ढंग बता रहा है, उसकी नीति बता रही है। जो क्रिया की नीति है, क्रिया का ढंग है वो कैसा है, उसके बारे में जिन शब्दों से हमें वाक्य या फिर जिन शब्दों से हमें मालूम होता है वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे यहाँ पे अचानक, रेलगाड़ी अचानक से प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। यहाँ पे अचानक क्या है, रेलगाड़ी का ढंग बता रहा है, वो किस स्पीड में आई है, अचानक से आई है, यानी वो तेजी से आई है, एकदम आई है, पता नहीं लगा। ठीक है, घनश्याम ने अपना होमवर्क फटाफट कर लिया, अपना होमवर्क है वो फटाफट कर लिया। तो घनश्याम जो होमवर्क किया है वो किस स्पीड से किया है, घनश्याम ने वो होमवर्क किस स्पीड से किया है, किस सिचुएशन में किया है, उसका जो ढंग है वो
हमें इस फटाफट से पता लग रहा है भी आगे कोई प्रेशर होगा, कोई टीचर का प्रेशर होगा, तब जाके घनश्याम ने वो होमवर्क है वो पहले नहीं किया, लेकिन जब टीचर का प्रेशर उस पर पड़ा भी कल आओगे तो मार पड़ेगी, तो घनश्याम ने इस डर से क्या है फटाफट से अपना होमवर्क कर लिया। तो घनश्याम की कंडीशन को कौन शो कर रहा है, ये फटाफट शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन की कंडीशन को कौन शो कर रहा है, ये अचानक शो कर रहा है, क्योंकि ट्रेन लेट हुई होगी तब जाकर वो ट्रेन तेज गति से उसने चलाई और वो अचानक से क्या है हमें पता ही नहीं लगा भी अचानक से क्या है रेलगाड़ी ट्रैक पे आ गई। तो ये अचानक है, ये रेलगाड़ी की कंडीशन को उसके ढंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देन उसके बाद में हम नंबर 3 पे चलते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं, और नंबर 4 अपना हो जाएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का मतलब होता है मापतोल। जिस कंडीशन में हमें मापतोल का पता लगे, जिस कंडीशन में कोई वाक्य दिया होगा उस वाक्य में हमें क्या है उसके मापतोल का पता लगेगा, वहां पे क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नाम से ही हमें क्या है पता लग रहा है, नंबर 4। देन उसके बाद में अपना ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अवयव ये कंप्लीट हो जाएगा, और समुच्चय बोधक अवयव स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है आई होप आपको समझ में आ जाता होगा। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी। नंबर 4 पे आता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण डेफिनेशन क्या होगी, नाम से तो हमें पता लग गया भी परिमाण का मतलब हो गया माप या तोल। तो इसकी डेफिनेशन आप देखिएगा, डेफिनेशन हो जाएगी ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता या फिर न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं। ऐसे अवयव शब्द, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता व न्यूनता परिमाण का बोध करवाते हैं। न्यूनता आदि परिमाण का बोध करवाते हैं। क्या कहलाता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है भी। ठीक है, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता व न्यूनता आदि का परिमाण का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके परिमाणवाचक अवयव, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर पहचान की बात करो तो हो जाएगा पहचान लिख लो भाई, इसकी हो जाएगा थोड़ा ज्यादा। ठीक है, ये मात्रा को शो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा, बहुत। अधिक लिख लो, एक अधिक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, अधिक। देन उसके बाद में कम, कुछ, बराबर। कुछ हो जाएगा कम। ये जो शब्द हैं वो किसको शो कर रहे हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को शो कर रहे हैं। अब हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसको देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में वह उतना ही भार उठा पाएगा, वह उतना ही भार उठा पाएगा।
वह उतना ही भार उठा पाएगा। तो उतना यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक को शो कर रहा है, वह उतना ही भार उठा पाएगा, उसे मालूम है कि वह कितना भार उठा पाएगा। ठीक है, तो उतना है वो यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। देन उसके बाद में अगला एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो जितना चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो, वह उतना ही भार उठा पाएगा। तो इन सब में क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नदी में पानी अधिक बह रहा है, तो यहाँ पे नदी में पानी है वो अधिक, उसे पता था अधिक बह रहा है, उसे ये मालूम था कि नदी में पानी कितना बहता है। ठीक है, और उस स्तर से आज क्या है, ज़्यादा है, उस स्तर से आज क्या है, ज़्यादा है, तो उसने बोल दिया भी नदी में पानी है वो अधिक बह रहा है। ये अधिक है वो यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ये अधिक यहाँ पे परिमाणवाचक को शो कर रहा है। ठीक है, वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो, जितना, ये यहाँ पे जितना है वो क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक को शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता या फिर न्यूनता, क्रिया कहाँ पे अधिक है, कहाँ पे कम है आदि परिमाण का बोध कराते हैं, वहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आज की क्लास में हमने अवयव का एक प्रकार पढ़ लिया, अवयव का एक प्रकार पढ़ लिया, कौन सा, क्रिया विशेषण अवयव। उनके 4 पार्ट थे, चारों के चारों कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम समुच्चय बोधक अवयव पढ़ेंगे। ठीक है, उसके 2 पार्ट और हैं समुच्चय बोधक अवयव के, वो भी पढ़ेंगे। आई होप आज वाली क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।